हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में लंबे समय से जारी हाई ड्राई स्पेल का दौर बीती रात हुई बारिश और बर्फबारी के साथ समाप्त हो गया। मंडी जिले के अलसू में उन्होंने इस प्रदेश के लिए बड़ी राहत बताया। शिक्षा मंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश की लगभग 90% आबादी किसानों और बागवानों पर निर्भर है और ऐसे में बारिश बर्फबारी प्रदेश की आर्थिकी के लिए संजीवनी साबित हुई। उन्होंने कहा, यह बारिश और बर्फबारी ईश्वर का वरदान बनकर आई है, जिससे खेती बागवानी को लाभ पहुंचा। रोहित ठाकुर ने कहा, बर्फबारी के कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पानी जैसे मूलभूत सुविधाएं प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और चरणबद्ध तरीके से रेस्टोरेशन का कार्य किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में लगभग 130 शिक्षण संस्थानों को सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध किया जा रहा है। हालांकि और बेहतर करने की गुंजाइश बनी रहती है, जिस दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के 387 पदों को भरने के लिए मामले आयोग भेजे गए हैं। वर्ष 2016 के बाद प्रधानाचार्य को लंबित पदोन्नतियों के नियमित किया गया और 800 प्रधानाचार्यों के पदों को एकमुश्त पदोन्नति दी गई है। 937 टीजीटी पदों की भर्ती प्रक्रिया भी राज्य चयन आयोग द्वारा पूरी कर ली गई है और चयनित अभ्यर्थियों को दूर दराज के विद्यालय में तैनात किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शनिवार को सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च पाठशाला अलसू में नवनिर्मित कला, शिल्प प्रयोगशाला, एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय भवन का लोकार्पण किया। इस भवन पर 35,27,000 रुपए की राशि व्यय की गई। इस अवसर पर पूर्व सीपीएस सोहनलाल ठाकुर भी उपस्थित थे। सोच तो यही है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था है, सरकारी तंत्र की, सरकारी विभाग की, वो बेहतर हो। एक जो आकर्षण सीबीएसई के लिए रहता है, तो सोच के साथ भी इससे उदाहरण के तौर पे हमने निर्णय लिया कि हम अपने सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम को प्रारंभ करेंगे, स्मार्ट ड्रेसेस को प्रारंभ करेंगे, ताकि जो एक आकर्षण रहता है निजी स्कूलों के लिए, उसमें एक ये सीबीएसई का भी था। तो ये भी हमने फैसला लिया और प्रथम चरण में जहाँ 100 स्कूल हमने इसके लिए चयनित किए थे, उसके बाद 30 अतिरिक्त स्कूल भी हमने सीबीएसई के बोर्ड के साथ एफिलिएट करने का निर्णय लिया है। तो टोटल जहां हिमाचल प्रदेश में 1988 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो वर्तमान में 130 आपके स्कूल्स को इसके साथ एफिलिएट किया गया, ताकि एक प्रतिस्पर्धा हमारी एजुकेशन बोर्ड की और सीबीएसई की भी होगी और साथ ही साथ जो एक मांग हमारे, मैं समझता हूँ, पेरेंट्स की है, उसकी भी पूर्ति हो। आप जानते हैं कि कई तरह की मैं समझता हूँ परेशानी बोले समस्याओं से वर्तमान सरकार जूझ रही है, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी जो आर्थिक परेशानी है वो जनता जनार्दन के समक्ष है। लेकिन मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, समस्त अपने कैबिनेट कोलीग्स का। जहाँ शिक्षा की बात आती है, उसमें एक तरह की वरीयता, उसको प्राथमिकता दी गई और उसका ही परिणाम था कि गत 3 वर्षों में लगभग 6000 के आसपास पद तो वो है जो हमारे को एलिमेंट्री एजुकेशन, क्योंकि उस वक्त एलिमेंट्री एजुकेशन का अलग डायरेक्टरेट था, हमारे को एक ही कैबिनेट में 6000 पदों की सैंक्शन मिली थी और उसका ही परिणाम है जो लगभग कोई 4000 के आसपास हमने बैच वाइज रिक्रूटमेंट कर दी है। और इसी तरह से आपके वर्तमान में आपके चयन आयोग हमीरपुर में भी 937 आपके टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल की आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो चुका है और कुछ ही दिनों के अंदर उसके रिजल्ट्स भी आएंगे और उसके उपरांत लगभग कोई 1800 के आसपास जेबीटी के पद भी आपके चरणबद्ध तरीके से आपके चयन आयोग हमीरपुर में प्रक्रिया आपकी प्रारंभ होगी। ये तो मैं एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से हायर एजुकेशन में जहाँ गत भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान आपकी जो टोटल नियुक्तियां आपकी लेक्चरर स्कूल कैडर की हुई थी, वो लगभग कोई 500 से कम थी, लेकिन हमने 3 वर्षों में कमीशन के द्वारा, प्रमोशन अलग विषय है, कमीशन के द्वारा ही लगभग कोई 600 के आसपास पीजीटी नियुक्त किए हैं। इसी तरह से जहां 2023 में हमने 484 के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किए और उसका ही परिणाम था कि जो हमारे दुर्गम क्षेत्र में महाविद्यालय थे वहां पर पद की पूर्ति हुई। अब वर्तमान में भी लगभग कोई 386 के आसपास हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की हमने रिक्वेजिशन कमीशन को दी है और शीघ्र आपकी ये भी प्रक्रिया कमीशन में प्रारंभ होगी। जहां आपने प्रमोशन की बात की है, वो भी ऐतिहासिक कार्य गत 3 वर्षों में हुए, जो वर्षों से 6-6, 7-7 वर्षों के बाद, उदाहरण के तौर पे अगर आप प्रिंसिपल्स की बात करें, क्योंकि 9-10 वर्ष के बाद आपकी रेगुलर आपकी प्रिंसिपल्स की डीपीसी हुई है। 2016 के उपरांत 2024 तक जितनी भी आपकी मैं समझता हूँ चार्ज दिए गए प्रिंसिपल्स को, तो वो मात्र प्लेसमेंट के आधार पे थे। जहां हमारी सरकार ने लगभग कोई 2000 के आसपास 2016 के उपरांत जितने भी आपके प्रिंसिपल्स प्रमोट हुए थे, उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज किया। इसी तरह से आपने देखा होगा कि पिछले महीने हमने कोई 800 के आसपास प्रिंसिपल्स प्रमोट किए, 250 से अधिक हमने हेडमास्टर्स प्रमोट किए।
डिप्टी डायरेक्टर्स भी वर्षों से आपके, मैं समझता हूँ, पद आपके रिक्त थे। 41 के आसपास टोटल आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है। और एक समय ऐसा भी आया 2024 में जब 3 आपका रेगुलर डिप्टी डायरेक्टर्स रह गए थे। मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, समस्त हमारे, मैं समझता हूँ, कैबिनेट कोलीग्स का, जिन्होंने फिर ये प्रमोशन को भी स्वीकृति दिलाते हुए लगभग सभी पदों को भरा गया। आपके महाविद्यालय में भी 133 आपके टोटल कॉलेजेस है और 2022 के अंत में लगभग 103 ऐसे महाविद्यालय थे आउट ऑफ 133 जो विदाउट रेगुलर प्रिंसिपल्स थे। कॉलेजेस में आज लगभग सभी जगह बाय एंड लार्ज आपके प्रिंसिपल्स आ चुके, तो काफी कार्य शिक्षा क्षेत्र में गत 3 वर्षों में हुआ। क्वालिटी एजुकेशन को प्राथमिकता दी गई और उसका ही परिणाम था, मैं समझता हूँ, आज चाहे असर की रिपोर्ट हो, चाहे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की बात हो, चाहे नेस की बात हो, उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश ने किया है। काफी, मैं समझता हूँ, समय के बाद, लगभग कोई 3-4 महीने के बाद जो ड्राई स्पेल था वो पिछली कल बर्फबारी से, मैं समझता हूँ, उसमें एक तरह से जनता जनार्दन को, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 90% हमारे किसान बागवान रहते हैं, सबको राहत मिली है। तो निश्चित रूप में जहाँ एक बहुत बड़ा ईश्वर का वरदान ये वर्षा, ये बर्फबारी है, उसका फायदा भी है। लेकिन कुछ समय के लिए अगर जैसे आप सड़कों की या मूलभूत आवश्यकताएं भी कुछ अवरुद्ध होती है, लेकिन उसको भी चरणबद्ध तरीके से काफी हद तक कई बातें रिस्टोर हो चुकी है। बाकी भी क्योंकि अभी तो मात्र, मैं समझता हूँ, कुछ घंटे पिछले कल रात को ही बर्फबारी रुकी है, तो आने वाले समय में इन सभी जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं जो प्रभावित हुई है उसको रिस्टोर किया जाएगा। आज यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल अलसू में जो हमारे 3 कमरे बने हैं, जो इंटीग्रेटेड हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट, हमारा साइंस रूम्स बने हैं, उसके साथ लाइब्रेरी भी है, उसको जनता को समर्पित किया गया और लगभग कोई 35 लाख की राशि इसमें व्यय हुई है। और ये यहाँ पर आज जनता को समर्पित किया गया और यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। और उसके उपरांत तो यहाँ पर विशेषकर हमारे शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के अन्य जो हमारी पंचायतों से, स्कूलों से जो बातें आई, उसके बारे में भी विचार विमर्श हुआ और उसका भी समाधान निकालने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।